कल मालूम चला, मैं जैसे ही डिस्चार्ज होके घर आया और मालूम चला हमारे भाड़ी विधायक गिरिराज सिंह जी मलिंगा जी ने सरेंडर किया है एक मुकदमे में, जिसमें उन पे आरोप है कि एक जयन अय्यन के साथ उन्होंने मारपीट करी है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश आया उनके पास कि आपको सरेंडर करना पड़ेगा। उन्होंने कानून की इज्जत रखते हुए, कानून का मान रखते हुए कल जाके SC/ST कोर्ट में सरेंडर किया और सरेंडर करने के बाद वहां के तथाकथित SP ने एक पूर्व संसदीय सचिव और 3 बार के विधायक रहे व्यक्ति को, आप देखिए, एक बार पूर्व संसदीय सचिव और 3 बार के विधायक जो खुद जाकर सरेंडर हो रहे हैं, पुलिस नहीं पकड़ पा रही है। और पुलिस की हिम्मत नहीं है, क्योंकि उनका एक प्रोटोकॉल है, पूर्व राज्य मंत्री का प्रोटोकॉल होता है, पूर्व मंत्री का प्रोटोकॉल होता है, कि पूर्व रहे हुए MLA का प्रोटोकॉल होता है। तो उन्होंने इन चीजों को समझते हुए खुद जाके वहां पर सरेंडर किया और सरेंडर करने के बाद वहां के प्रशासनिक अमले ने, वहां के पुलिस के महकमे के आला अधिकारी, वहां का SP, जो वहां के जो लोग बोल रहे हैं कि सिंघम समझता है, उस सिंघम ने पूर्व संसदीय सचिव गिरिराज जी मलिंगा को उस कोर्ट से कचहरी तक ले जाने के लिए पैदल मार्च निकाला उनका। आप समझ सकते हैं, पैदल मार्च उन तड़ीपार बदमाशों का निकाला जाता है जो वांटेड होते हैं, जो वहां HS होते हैं, बाकायदा वो क्रिमिनल जो हैबिचुअल होते हैं, जो HS मतलब वहां का हिस्ट्री शीट जिसकी खुली हुई है, उन लोगों का वहां किसी भी थाने में पैदल मार्च निकाला जाता है। ये एक 3 बार के MLA को, एक संसदीय सचिव, पूर्व राज्य मंत्री के दर्जा प्राप्त एक व्यक्ति को पैदल लेके जाते हैं यहाँ के SP साहब, और इनको ये शर्म नहीं आ रही कि उनका प्रोटोकॉल क्या है। और गिरिराज मलिंगा की हिस्ट्री नहीं जानते, गिरिराज मलिंगा क्या है। तो गिरिराज मलिंगा के साथ इस तरीके की, गिरिराज जी के साथ इस तरीके की जो वाहियात हरकत ये कर रहे हैं, और यह बात ये देखिए, जिन्होंने सरेंडर खुद किया हो, खुद कोर्ट गए हो, उनके साथ इस तरीके की बदतमीजी वो कर रहा है। दूसरा, एक और बात वहां के SP के द्वारा, कि रात को SP साहब जाते हैं वहां पे थाने में, जहां पे जेल में गिरिराज जी को बंद किया था, उस जेल में जाते हैं, उनके साथ बदतमीजी वो कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, जाति सूचक शब्द देके गाली गलौज कर रहे हैं। मतलब जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो ठाकर, फलान, ढीकड़, ये वो, और उसके साथ उनके साथ बदतमीजी की जा रही है। अगर SP साहब को ये लगता है कि गिरिराज सिंह मलिंगा अकेला है, तो महिपाल सिंह मकराना उसके साथ है, पूरा धौलपुर, पूरा राजस्थान का युवा उसके साथ है। इसी तरीके की बदतमीजी पुलिस के द्वारा अभी 5 दिन पहले नरेश मीणा के साथ की गई थी। नरेश मीणा के साथ की गई, तब भी हमने बोला था हम लोग साथ हैं, और बाकायदा हम लोग साथ हैं। नरेश मीणा से मेरी रेगुलर बात रही, संपर्क रहा। मैंने हर बार पूछा, नरेश जी आना है कि नहीं, अभी हम लोग संभाल लेंगे। और मैं आप फिर बोल रहा हूं, मुझे कई सारे फोन बाद में आए, क्योंकि मैंने बोला ना बार बार, कई सारे लोग ऐसे जिनको मालूम नहीं होता है। अब वो केवल ये देखते हैं कि महिपाल सिंह ने बोला था नरेश मीणा के लिए, वो आए नहीं। और भाई, मैं उस दिन भी बोल रहा था, अभी भी बोल रहा हूं कि मैं तो 10-11 दिन से हॉस्पिटल में एडमिट था, और ऐसा कोई नार का जाया मैंने देखा नहीं जो खुद इंजर्ड हो और वहां जाके कोई कत्लेआम करे, कोई कोहराम करे। तो ऐसा भयंकर तो मैं हूं नहीं, और मैं ऐसे भयंकर होने का कभी दावा करता नहीं। मैं जिसके साथ खड़ा हूं उसके साथ खड़ा हूं। भावात्मक अगर कोई साथ खड़ा, वो भी बहुत धन्यवाद का पात्र होता है। अगर कोई बोल के साथ खड़ा, वो भी बहुत धन्यवाद का पात्र होता है। कोई लिख पा रहा है, वो भी बहुत धन्यवाद का पात्र होता है। अगर किसी भी तरीके से कोई भी जाति बिरादरी का व्यक्ति अगर आपके व्यक्ति के साथ है, तो बहुत धन्यवाद का पात्र होता है। तो कोई लिख रहा है कि महिपाल सिंह क्या हुआ, आया नहीं, फलान ढीकड़े, तो महिपाल सिंह कोई 4 भुजाओं वाला कोई अवतारी पुरुष नहीं है, वो भी तुम्हारी तरह ही है। पुलिस ने क्या बर्ताव किया नरेश मीणा के साथ, उन गांव वालों के साथ, सब पूरे देश ने देखा है। और फिर भी हम लोग साथ हैं 1,00,000%। नरेश मीणा को अकेले थोड़ी छोड़ दिया। बाकायदा कल तो अभी मैं खुद हॉस्पिटल से आया हूं, और आते ही रात को आया हूं। आज मेरे खुद के घर में शादी है, भात है,
फिर भी मुझे मालूम चला मलिंगा जी का मामला हुआ है। मैं तो हर एक व्यक्ति के साथ, अगर कोई भी लोगों ने बोला वो राजपूत नहीं है, नरेश मीणा आपके साथ हो, मेरा मित्र है, 1,00,000% मित्रता का जो भाव है, मित्रता का अहदा है, वो सबसे बड़ा होता है। नरेश मीणा के साथ मैं इसलिए था, हूं, रहूंगा, उसमें कोई अतिशोक्ति नहीं है। नरेश मीणा अगर जेल में है, उनको अभिरक्षा में भेजा है, तो मैं कोई ऐसा आतंकवादी ग्रुप तो चलाता नहीं थे, वहां से जेल से मैं छुड़वा के लिया हूं। जेल की तो जो परंपरा है, जेल का जो तरीका है, वो तो सीधा कोर्ट से ही होते हुए जाता है, और बाकायदा कोर्ट में उनके पक्ष में जो भी पक्ष रखा जाएगा। जिस एसडीएम के साथ हुआ, आपने पूरे देश ने देखा उसके साथ क्या क्या और हो रखा है। 307 के मुकदमे उन एसडीएम साहब के लगे हुए हैं। लोगों ने बोला, कई मेरे जाट मित्र, उन्होंने बोला वो जाट था इसलिए आपने करा। भगवती कसम, मुझे तो मालूम नहीं था वो जाट था या राजपूत था या गुजर था या मीणा था, वो कोई भी होता, और मेरा कोई मित्र मुझे याद करता तो 1,00,000% मैं तो यही बात करता, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे मित्र के साथ अगर कोई गलत व्यवहार करेगा, किसी भी जाति संप्रदाय का कोई अधिकारी क्यों ना हो, और अधिकारी गलत है तो बाकायदा उसकी खिलाफत की जाएगी। और आज मलिंगा जी के मामले में भी अधिकारी गलत है, वो किसी भी जाति संप्रदाय का हो। मैं उन जाति संप्रदाय के लोगों से भी बोलना चाह रहा हूं, कोई गलत व्यक्ति के साथ अपनी जाति को न जोड़ें, किसी भी गलत व्यक्ति के साथ अपनी जाति को न जोड़ें। आज आज से 2 साल पहले की आएगी तो डॉक्टर किरोड़ी जी मीणा के साथ बदतमीजी हुई थी, पुलिस ने बदतमीजी करी, बाकायदा गर्दन में चोट आई थी। महिपाल सिंह मकड़ा सवाई मान सिंह हॉस्पिटल गया था, पूरे मीणा समाज ने, पूरे राजस्थान ने देखा होगा, और बाकायदा स्टेटमेंट दिया था, और खुद किरोड़ी जी वहां एडमिट थे, उनके सामने दिया था कि मैं किरोड़ी लाल जी के साथ खड़ा हूं। उसके बाद में शायद वो एमएलए बने, अभी मंत्री भी बने, मैं कभी मिलने नहीं गया। मैं किसी के अच्छे समय में साथ हूं कि नहीं हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बुरे समय में साथ रहता हूं। ये महिपाल सिंह का वादा है। महिपाल सिंह इसी का नाम है, करणी सेना इसी का नाम है। किसी के साथ गलत हो रहा है, किसी के साथ जाति हो रही है, किसी को गलत प्रताड़ित किया जा रहा है, महिपाल सिंह साथ है, चाहे वो मीणा हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे वो कोई गुजर हो, चाहे कोई भी हो, चाहे जाट हो। एक जाट बच्ची को लेके गया था एक दमामी बीकानेर में, बाकायदा महिपाल सिंह खड़ा था। लोगों ने बोला, जाट भाई, मैं तो जाट की भी बात करता हूं, मैं मीणा की भी बात करता हूं, मैं गुजर की हर एक मैं छाती ठोक के हमेशा बोलता रहता हूं, क्षत्रिय वो ये जो सभी कौम की बात करता हूं। मैं करणी सेना चलाता हूं क्योंकि मुझे मेरी जाति पे गर्व है, पर मैं जातिवादी व्यक्ति नहीं हूं। क्यों नहीं हूं? जातिवादी वो होता है किसी और जाति की निंदा करता हो, किसी और जाति के खिलाफ जहर उगलता हो, वो जातिवादी है। गिरिराज सिंह जी मलिंगा, हम आपके साथ हैं। प्रशासन को मैं चेताना चाह रहा हूं। अब मैं हॉस्पिटल में भी नहीं हूं जो मैं नहीं आऊंगा। आज भात भरने जरूर जा रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि भात भरने में वहीं रुक जाऊंगा। हमें भात भरने वहां नहीं आना पड़े, धौलपुर पहाड़ी बसेड़ी नहीं आना पड़े। मैं शासन को बोलना, सरकार को बोलना चाह रहा हूं, ऐसे एसपी जिन्होंने, एसपी साहब ने अभी 5-7-10 दिन पहले, कुछ दिन पहले एक पंडित जी की चोटी कटवा दी। इस संविधान में कहां लिखा है कि किसी भी जाति संप्रदाय के व्यक्ति को जो अपने धर्म के प्रति आस्था रखता हो, उसके किसी भी धार्मिक चीज को ठेस पहुंचाए या उसको खंडित कर दे? किसी भी, अगर तुम्हारे में हिम्मत है किसी में, तो कोई सिख को पकड़ के उसकी कृपाण छीन के देखो, उसकी पकड़ी के हाथ लगा के देखो। एक गरीब ब्राह्मण की तुमने चोटी कटवा दी, तुम बड़े शहंशाह होके घूम रहे हो। एक ब्राह्मण की चोटी कटवा दी ने एसपी साहब ने, आप सबको बोलना चाह रहा हूं, मालूम होना चाहिए सबको। और एक गरीब ब्राह्मण था बेचारा, और क्यों वो नहीं बोला आपको मालूम है? वो भी एक पुलिस प्रशासन में सिपाही था, इसलिए एसपी साहब के सामने नहीं बोल पाया। और अगर यही दूसरे समुदाय का व्यक्ति होता और वो सिपाही होता, चाहे कुछ होता कि नहीं होता, तुम चोटी बहुत दूर की बात है, चोटी के हाथ लगा के दिखा देते एसपी साहब, आपकी औकात सामने आ जाती। तो एसपी साहब, मैं बोलना चाह रहा हूं आपके यहां के राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय से, जो गृह मंत्री भी है, आप खुद ब्राह्मण हैं, भजन लाल जी शर्मा जी, और मैं इसलिए आपको हमेशा आदर के बाकायदा साथी रहे, कालू साहब के शिष्य रहे, कालू साहब की सामाजिक न्याय मंच से आपने चुनाव लड़ा है, पहला चुनाव 2003 में, इसलिए आपको मैं हमेशा आदर देता हूं और मेरा खुद का भाई जैसा, बड़े भाई जैसा मैं मानता हूं, क्योंकि आप भी हमारे उसी विचारधारा पे चले हुए व्यक्ति हैं जिस विचारधारा पे मैं चल रहा हूं। तो भजन लाल जी शर्मा जी,
एक ब्राह्मण की चोटी जिसने कटवा दी हो, एक 3 बार के विधायक जो आपके कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उस व्यक्ति को पैदल मार्च अगर किसी दुर्दांत आतंकवादी, दुर्दांत कोई बदमाश जो यहां का एचएस, कोई छिचोरा, कोई जेब कट हो, वैसे अगर कोई मार्च पास्ट करवा, पैदल मार्च करवा रहा है, ऐसे अधिकारी को तुरंत निलंबित करें, तुरंत बर्खास्त करें, नहीं तो हम लोग बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे धौलपुर में। आप लोग तैयार रहें, बड़े स्तर पर धौलपुर में आंदोलन होगा। जो भी भाई मुझे देख रहे हैं, 400-500 लोग जो भी देख रहे हैं, मैं सबको बोलना चाह रहा हूं, ये किसी जाति बिरादरी का कार्य नहीं है, ये आपका एक ऐसा जन सेवक है गिरिराज सिंह जी मलिंगा, जिनके साथ ये कल हुआ है। और रात को एसपी साहब जाते हैं और गाली गलौज करते हैं, बाकायदा जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, जाति सूचक शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, तो उठाकर फलाना ढीकड़े हेकड़ी निकाल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये सहन नहीं होगा। किसी भी जाति को चैलेंज करना, किसी भी जाति को गाली निकालना, किसी भी जनप्रतिनिधि को इस तरीके से आप लोग जो कर रहे हैं वो गलत है, हम लोग नहीं होने देंगे। हम मलिंगा जी के साथ हैं, धौलपुर के लिए तैयार रहें। जब भी आवाज लगाई जाए, जब भी वहां से आवाज आए धौलपुर से, जो भी नेताजी तय करे, हम लोग उसके लिए तैयार रहेंगे। मैं बोलना चाह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी और यहां की सरकार को, वो भारतीय जनता पार्टी के ही व्यक्ति हैं भाई। जब उनके साथ ये बदमाशी हो रही है और आप लोग चुप हैं, और हम लोग अगर कोई कदम उठाएंगे तो फिर ये मत बोलिएगा कि भारतीय जनता पार्टी के हम लोग खिलाफ हैं। मां भगवती की कसम, मैं 1000 बार बोल चुका हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का वोटर रहा हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्थक हूं, रहा हूं। मैं आरएसएस का बाल्यकाल से 35 साल से स्वयंसेवक हूं, पर मुझे बार बार क्यों आप लोगों के खिलाफ ये करना पड़ जाए? क्योंकि आपकी रीति नीति अब सही नहीं है, सही ढर्रे पे नहीं है। अगर आप सही काम नहीं करेंगे तो हम विरोध करेंगे, अच्छा काम करेंगे आपको हमेशा हम लोग वाहवाही बाकायदा आपको देते हैं। आप सबको केवल वापस से, अगर सरकार ने इस पे एक्शन नहीं लिया, इसको बर्खास्त नहीं किया, तो हम लोग वहां आंदोलन करेंगे, बड़ा आंदोलन करेंगे। इसके लिए प्रशासन तैयार रहे, सरकार तैयार रहे। हम लोग हमारे नेता के खिलाफ इस तरीके की बदतमीजी सहन नहीं करेंगे। ये बदतमीजी अगर भजन लाल जी शर्मा के साथ भी होती तो हम लोग सहन नहीं करते, तो मलिंगा जी के साथ भी सहन नहीं होगी। किसी ब्राह्मण की चोटी पे हाथ जाएगा तो महिपाल सिंह खड़ा रहेगा। किसी SC ST के व्यक्ति के अगर जाति सूचक शब्द बोले जाएंगे तो महिपाल सिंह खड़ा रहेगा। किसी भी जाति को आप लोग बरगला नहीं सकते, किसी भी जाति को आप नीचा नहीं दिखा सकते। राजपूत है तो कोई गलत नहीं है, कोई SC का है तो गलत नहीं है, भगवान का किया हुआ काम है, मेरा किया हुआ काम नहीं है। कोई आपकी मैंने एप्लीकेशन नहीं लगाई वहां पर। तैयार रहे धौलपुर के लोग, बाड़ी बसेड़ी के लोग, महिपाल सिंह आएगा और बाकायदा आपके साथ खड़ा रहेगा, कंधे से कंधा मिलाकर। हम लोग जल्द ही प्लान करेंगे, वहां से जैसे ही मैसेज आएगा। ऐसा नहीं महिपाल सिंह तय करता है, हमेशा लोग कहते हैं महिपाल सिंह ने नरेश मीणा जी के लिए बोल दिया। अरे महिपाल सिंह तय नहीं करेगा भाई, वो तो नरेश मीणा तय करेगा कि महिपाल सिंह को आना है। महिपाल सिंह से केवल नरेश मीणा ने इतना ही समर्थन मांगा था कि आप मुझे समर्थन कीजिए हॉस्पिटल से, और अस्पताल से जो समर्थन हो सकता है उतना कीजिए। तो अस्पताल से तो लाइव निकाला जा सकता है कि मैं आपके साथ हूं, जो मैंने किया है और दिल से किया है, फर्जी तरीके से नहीं किया है। और अभी भी नरेश के साथ है, नरेश के साथ कोई हो कि नहीं हो, मीणा समाज भी हो कि नहीं हो, महिपाल सिंह साथ रहेगा। जय हिंद, जय भारत। हम आ रहे हैं धौलपुर, तैयार है।